एवरीवन। सो आज का जो थीम है ना, अगेन इस थीम को बनाने का मेरा बड़ा मन था क्योंकि इतने सुंदर सुंदर केक्स बनते हैं इस थीम में, लेकिन कभी किसी ने इस थीम का ऑर्डर दिया ही नहीं। तो इस बार जब क्लाइंट का कॉल आया ना, उन्होंने कहा कि मुझे 3 kgs का केक चाहिए और पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि कोई थीम है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आजकल मेरे बेटे को ना डॉग मैन कैरेक्टर काफ़ी पसंद है, तो मैं सोच रही थी वैसा बनवा लूँ। तो मैं सोच रही थी कि यार ये क्या कैरेक्टर है, कैसा दिखता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर क्लाइंट ने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं, स्पेस थीम में कुछ बनाते हैं। तो आई वाज लाइक यस, बहुत अच्छा आइडिया है, स्पेस थीम में बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे मुझे 3 kgs का केक बनाना था 2 टियर में। तो बॉटम टियर 8 इंचेस एंड 6 टॉप टियर के लिए मैंने 6 इंचेस के टिन में स्पॉन्ज को बेक किया था। अब टॉप टियर के लिए ना यहाँ पे मैं केक कार्ड यूज़ कर रही हूँ जो कि 6 इंचेस का ही है। सो केक कार्ड जो होता है ना, वो बेसिकली एक पतला सा बोर्ड होता है, हमारे केक बोर्ड जितना हार्ड नहीं होता है, और इसके सेंटर में एक होल होता है ताकि उसके थ्रू हम डावल को पास कर सकें। तो यहाँ पे केक कार्ड को मैंने क्लिंग रैप से रैप कर दिया था, उसके ऊपर मैंने क्रीम लगाया ताकि हमारा स्पॉन्ज उससे अच्छे से स्टिक हो जाए। और ऊपर वाला टियर ना मुझे वेनिला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाना था। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज को कट करके सबसे पहले उसको थोड़े से शुगर सिरप से सोक किया, फिर मैंने क्रीम अप्लाई किया एंड उसके बाद मैंने लगाया होममेड स्ट्रॉबेरी कंपोट। सो ये कंपोट को आप घर में बना के ईजिली स्टोर कर सकते हो। आप इसे 6 महीने तक फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू मेक रेसिपी है। तो ऐसे ही मैंने 1 बाय 1 सारे लेयर्स बिल्ड कर दिया, और जो केक कार्ड है ना उसको मैंने एक बड़े केक बोर्ड के ऊपर रखा था ताकि मुझे इसको फ्रिज में से मतलब फ्रिज में अंदर बाहर करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो इस तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर दिया और इस टियर को मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया ताकि ये सेट हो जाए। तो जब भी कोई टियर केक मैं बनाती हूँ ना, अगर कोई भी टियर मेरा विप्ड क्रीम वाला है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक चॉकलेट और एक विप्ड क्रीम वाला होता है, तो जो विप्ड क्रीम वाला टियर होता है उसे मैं पहले कंप्लीट करती हूँ ताकि उसको अच्छे से टाइम मिले सेट होने के लिए। गनाश वाले टियर के साथ इतना इशू नहीं रहता है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ना इसमें डावल्स इंसर्ट किए। अब ज़रूरत नहीं थी डावल्स की, लेकिन मुझे टेंशन नहीं लेना था, मुझे इसके स्ट्रक्चर को स्टर्डी रखना था ताकि कहीं से भी हमारा केक बिगड़ नहीं जाए। तो मैंने जस्ट 4 डावल्स इसमें इंसर्ट कर दिए। अब बॉटम टियर जो है ना, इसके लिए मैंने 2 स्पॉन्जेस को बेक किया था 8 इंचेस के टिन में, और हर एक स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया था। अब यहाँ पे मैंने लिया है 12 इंचेस का ड्रम बोर्ड और उसके ऊपर मैंने स्पॉन्ज को रखा है। फिर मैंने चॉकलेट सिरप से सोकिंग किया है और 2:1 रेशियो का गनाश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस केक को फिलिंग करने के लिए। तो आपने बहुत बार मेरे चैनल पे गनाश वाले केक्स देखे होंगे, तो इसीलिए मैंने पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया, वरना वीडियो लंबा हो जाता है, प्लस आप लोग भी बोर हो जाओगे सेम चीज़ देखते देखते। तो यहाँ पे जितना गनाश मैंने कैलकुलेट करके लिया था वो सारा मैंने फिलिंग में यूज़ कर लिया। तो क्रम कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने विप्ड क्रीम यूज़ किया है। तो विप्ड क्रीम से पूरे केक को अच्छे से क्रम कोट करने के बाद मैंने इसको भी फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना, जो मैंने रेफरेंस फ़ोटो क्लाइंट के साथ शेयर किया था और जो उन्हें पसंद आया था, उसमें ना डार्क ब्लू कलर का फ्रॉस्टिंग था। ऑब्वियसली वो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग था, तो काफ़ी डार्क ब्लू कलर का था। तो मैंने क्लाइंट को कह के रखा था कि मैं इतना डार्क कलर यूज़ नहीं करूँगी, मैं कलर्स को थोड़ा सा लाइट रखूँगी। तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था उस पर, बेसिकली उन्होंने सब कुछ मेरे पे ही छोड़ दिया था। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा स्पाइडरमैन थीम केक, मैंने उसमें भी सेम टेक्निक अप्लाई किया था केक को डार्क कलर का बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना लाइट ब्लू कलर के क्रीम से पूरे केक को कवर कर लिया और उसके बाद पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दिया, जैसे हम नॉर्मली अपने केक्स को फिनिशिंग देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर मैंने इस केक को केक में डावल्स इंसर्ट किए और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। अब तकरीबन 1.5 घंटा इस केक को फ्रिज में रखने के बाद अब मुझे इसकी स्टैकिंग करनी थी। बेसिकली जो हमारा टॉप टियर है वो मुझे इसके ऊपर स्टैक करना था। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम प्रोसेस फॉलो करो। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ,
टॉप टियर को क्रम कोट करके फिर मैं बॉटम टियर के ऊपर प्लेस करती हूँ और उसके बाद मैं टॉप टियर को फिनिशिंग देती हूँ। और ये मैं मोस्टली ऐसे सिचुएशंस में करती हूँ जहाँ पे मुझे टॉप टियर के बाद नीचे कोई बॉर्डर नहीं बनाना होता है। जहाँ पे बॉर्डर बनाना होता है वहाँ पे मैं थोड़ा बड़े केक कार्ड के ऊपर केक को बनाती हूँ, ताकि जितना भी केक कार्ड हमारा एक्स्ट्रा होता है ना वो बॉर्डर से छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह नहीं था, तो टॉप टियर को इस तरह से प्रॉपरली प्लेस करने के बाद मैंने टॉप टियर को भी सेम लाइट ब्लू कलर के क्रीम से पूरे अच्छे से कवर कर दिया। उसको भी मैंने फिनिशिंग दी और उसके बाद मैंने बनाया डार्क ब्लू कलर का क्रीम। अब ये जो क्रीम है ना, इसके लिए मैंने 3-4 ब्लू कलर्स यूज़ किए होंगे। बेसिकली मेरे पास जितने भी ब्लू कलर्स थे मैंने लगभग सारे ही मिक्स कर दिए थे इस क्रीम में, ताकि मुझे एक अच्छा सा डार्क ब्लू शेड मिल जाए। तो जैसे कोबाल्ट ब्लू हो गया, नेवी ब्लू हो गया, रॉयल ब्लू हो गया, ये जितने भी ब्लू कलर्स मेरे पास थे मैंने सब यूज़ कर लिया था इसमें। लेकिन इससे ज़्यादा कलर मुझे नहीं यूज़ करना था, बिकॉज मुझे पता है कि स्टेनिंग हो जाती है। एंड मुझे ये था कि क्लाइंट का कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि क्रीम बहुत ज़्यादा डार्क था एंड सबके हाथ में लग रहा था वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डार्क कलर का जो क्रीम है ना, उसकी पतली सी एक लेयर लगाई है मैंने केक के ऊपर। एंड फिर जैसे हम नॉर्मली केक को फिनिशिंग देते हैं उसी तरह से स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ की मदद से मैंने इसको फिनिशिंग दे दिया। इसके बाद मुझे बॉटम टियर पे भी सेम कलर अप्लाई करना था। सेम नहीं, थोड़ा सा लाइटर कलर अप्लाई करना था। अब यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से निकल गया कि जो बॉटम टियर है उसे मैं मुझे क्रीम की पतली लेयर से कवर करना था। उसके बजाय मैंने क्या किया, पाइपिंग बैग में बड़ा सा कट लगा लिया और बहुत ज़्यादा क्रीम मैंने अप्लाई कर दिया था बॉटम टियर पे। तो फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, क्रीम ऐसे भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगाते हैं फिनिशिंग देते वक्त। तो जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम था वो सारा मैंने निकाल दिया और फिर मैंने धीरे धीरे करके बॉटम टियर को भी अच्छे से फिनिशिंग दे दिया। तो इस तरह से हमारी केक की स्टैकिंग हो चुकी थी और फिर मुझे इसे अगेन फ्रिज में रखना था ताकि हमारा जो केक है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब बारी थी केक के फाइनल डेकोरेशन की। तो सबसे पहले मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट में थोड़ा सा इवेपोरेक्स मिक्स किया एंड ब्रश की मदद से उसको हल्का हल्का स्प्रे कर दिया केक के ऊपर, बिल्कुल जैसे डिज़ाइन रेफरेंस में था। फिर मैंने नंबर 7 बनाया था जो कि बर्थडे बॉय का एज है, फॉन्डेंट से बनाया था और मैं सोच रही थी उसको ऊपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं। फिर सोचते सोचते फाइनली मैंने नंबर को नीचे लगाया एंड बर्थडे बॉय का नाम अगेन जो फॉन्डेंट से बना था वो मैंने ऊपर लगा दिया। अब इस केक में ना बहुत सारे एलिमेंट्स थे, कुछ फॉन्डेंट के, कुछ शुगर शीट के, कुछ नॉन एडिबल। तो जो प्लैनेट्स यहाँ पे है, ऑब्वियसली स्पेस थीम का केक है तो सारे 9 प्लैनेट्स तो हमें लगाने ही थे। तो प्लैनेट्स, स्पेसशिप एंड एस्ट्रोनॉट को मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट आउट लिया था एंड सबके पीछे मैंने वाइट चॉकलेट लगाया था। फिर कुछ स्टार्स मैंने बनाए थे फॉन्डेंट के, जिसके ऊपर अगेन मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट से पेंट किया था। तो कुछ छोटे कुछ बड़े स्टार्स ऐसे मिक्स एंड मैच करके उनको भी मैंने केक के ऊपर लगा दिया। और जो मून है वो भी फॉन्डेंट से बना था, तो फॉन्डेंट का मून लगा दिया, उसके सामने एस्ट्रोनॉट को लगा दिया। और एस्ट्रोनॉट के पीछे ना मैंने फॉन्डेंट लगाया था, हालांकि उसको मैंने शुगर शीट के ऊपर प्रिंट किया था, लेकिन फिर भी उसके पीछे फॉन्डेंट लगाया, उसके पीछे वाइट चॉकलेट और फिर टूथपिक से मैंने इसको सिक्योर कर दिया। फिर मुझे लगाने थे कुछ गोल्डन एंड सिल्वर फॉबॉल्स और थोड़े से और स्टार्स पीछे की तरफ। और लास्टली जो हैप्पी बर्थडे है वो मैंने फॉन्डेंट से कट करके रखा था, उसको भी मैंने लगा दिया केक बोर्ड के ऊपर और हमारा केक हो गया था कंप्लीट। देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा था, क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था। इनफैक्ट जब वो केक लेने आए थे तो बर्थडे बॉय तो इतना एक्साइटेड था, वो मतलब कह रहा था कि वाओ दिस इज़ माय केक, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और बाद में क्लाइंट ने मुझे वीडियो भी शेयर किया कि बच्चे इतने एक्साइटेड थे, मतलब हैप्पी बर्थडे का पूरा गाना ख़त्म भी नहीं हुआ था और वो सारे चीज़ें निकालने लगे थे केक के ऊपर से। तो ऐसे बना हमारा फाइनली स्पेस थीम का केक। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।